ये प्रोग्राम जो है पहले तो हमने पहली बार ऑर्गेनाइज़ किया है और हमें लगता है कि ये जितनी भी MSMEs है, ग्रोइंग बिजनेसेस, स्टार्टअप, जो भी उनके चैलेंजेस आते हैं तो उनको उनके ध्यान में रखते हुए हमने प्लान किया है। और हमें लगता है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो स्टार्टअप और MSME लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको हम अकेडमिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी वो हमारे पास अपने चैलेंजेस लाते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, उनको फर्दर ये सोल्यूशन देते हैं कि कैसे वो अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। शालिनी वर्तवाल, PhD स्कॉलर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, पुणे यूनिवर्सिटी। I am Mohammad Suleiman from Popular Opticals. I'm from Radawad, UP. I call to Doon University for training purpose of MSME गति शक्ति योजना। तो यहाँ पर मुझे आकर के ट्रेनिंग मिली है और काफ़ी अच्छा मेरे बिजनेस के लिए डेवलपमेंट का स्टेशन मिला है। मैं अपने फर्म को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकता हूँ और सप्लाई चेन के अनुसार मैं अपने वर्क को आगे बढ़ा सकता हूँ। लोकल से ग्लोबल में अपना काम वर्क बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ वाया दिस ट्रेनिंग। थैंक यू। शमसुल इस्लाम, एस इस्लाम कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स की मेरी फर्म है जो मुरादाबाद से हूँ, यूपी से। मेरा काम बॉक्स और पेपर और इसके जो पेपर से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। और मैं MSME के द्वारा न्यूज़पेपर के द्वारा मैं यहाँ पर पहुँचा, जो कि मुझे PM दिशा शक्ति के नियम बताए गए और MSME के बारे में जानकारी दी गई। बिल्कुल अच्छी जानकारी मिली और मेरे रोज़गार को ये शक्ति देगी।
नाम डॉक्टर सुधांशु जोशी है, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ दून विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में और पीएम गति शक्ति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कोऑर्डिनेटर हूँ। पीएम गति शक्ति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट एरिया में है। जैसे हम जानते हैं पीएम गति शक्ति एक नेशनल मास्टर प्लान है, इसमें मल्टी मॉडुलर कनेक्टिविटी को स्ट्रेस किया है गवर्नमेंट ने और करीब 17 डिपार्टमेंट्स इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडेड है। उसी श्रृंखला में हमने इसको एस्टैब्लिश किया और हम पीडीआई के साथ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बड़ौदा के साथ मिलकर एक एमडीपी करा रहे हैं 5 जो ESDP स्कीम के तहत करा रहे हैं। तो पीडीआई ने इसको फंड किया है प्रॉपर्ली और जैसा आपको कहते हैं दून यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट एरिया में हम लगातार कंसल्टेंसी और रिसर्च वर्क कर रहे हैं। सर जैसे भी पार्टिसिपेंट हैं तो किस तरह से एक आपको लगता है कि मतलब ये कितना यूथफुल और कितना मतलब पार्टिसिपेंट जो है कितना इसी से जो है? मेरा मानना है कि जो सप्लाई चेन डोमेन है, इवॉल्विंग डोमेन है और हर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज में सप्लाई चेन इश्यूज होते हैं, इस माध्यम से इस EDP के माध्यम से इस MDP के माध्यम से हम ट्रेन करेंगे अपने एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो अपने वैल्यू चेन्स क्रिएट कर सकें और साथ साथ अपने सप्लाई चेन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। हमने कोशिश करी है कि हमें 25 सीट मिली हैं ट्रेन करने के लिए। 25 विभिन्न डोमेन से आए हुए पार्टिसिपेंट्स हमारे पास जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं अपने अपने एरिया में माइक्रो लेवल पे और स्मॉल लेवल पे। ट्रेनिंग है, उनके इश्यूज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करें और हमने कमिट किया कि हम आने वाले टाइम में उनके लिए केस स्टडीज डेवलप करेंगे। इस माध्यम से हम जुड़ सकते हैं, एकेडमिक और इंडस्ट्रियल इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। एक तो छोटा सा हम कहना चाहेंगे, आपने सिर्फ इतना सब कहना कि भाई ये सेशन कैसा रहा? तो हमारे ONDC कौन है? टेंशन है हमारे साथ में है और इन लोगों ने इसको चूज किया। ये लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ और व्हाटएवर शॉर्ट पिक्चर सर। मेरा नाम श्रुति पराशर है और मैं फाइवर्स इंडिया की फाउंडर डायरेक्टर हूँ और हम लोग सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, जिसमें हमारी नीम वुड कॉम्स हो गई और नीम वुड के और भी प्रोडक्ट्स हैं, शीशम वुड हो गई, बैम्बू हो गई और हैंडमेड डायरीज वगैरह बनाते हैं हम और रीयूजेबल स्ट्रॉज वगैरह भी होते हैं, हमारे हैंड कार्व्ड चीजें भी होती हैं। लेकिन मेन पर्पस हमारा यही है कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें और प्लास्टिक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अपनी डेली रूटीन में से निकालते जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैम्बू के टूथब्रशेज होते हैं और जैसे आप सबको पता ही होगा कि 1938 में बैम्बू के प्लास्टिक के टूथब्रश बनने शुरू हुए थे और तब से जितने भी टूथब्रश बने हैं वो आज तक हमारे यहाँ कहीं ना कहीं अर्थ पे पड़े हुए हैं एज इट इज, क्योंकि वो रिसाइकलिंग में नहीं जा सकते, छोटी आइटम है और ऊपर से लोग हर तीसरे महीने अपना ब्रश जो है वो फेंक देते हैं। इसीलिए ये एक ऐसी हैबिट है जो हर बंदे को चेंज करनी चाहिए और अपनी लाइफ में इको फ्रेंडली टूथब्रश लाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता भट्ट है और मैं वुमन एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं सोयाबीन के नाम से एक फर्म चला रही हूँ जिसमें हम लोग सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सोया मिल्क बनाते हैं, टोफू बनाते हैं, जिसमें कई वेरिएंट्स बनाते हैं हम लोग, कर्ड बनाते हैं ऑन ऑर्डर। और इसमें हम लोग की यूएसपी है कि हम लोग सिर्फ फीमेल्स को ही स्टाफ रखते हैं। एज वेल एज हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो हम लोग का वेस्ट मार्केट में पैदा हो रहा है, बेसिकली जो पन्नियाँ मार्केट में वेस्ट के रूप में हो रही है, हम कस्टमर्स को बोलते हैं हमें वापस करें ताकि हम वो नर्सरीज में दे सकें और जिसमें वो लोग सैपलिंग लगा के आगे उसको फर्दर रिसाइकिल कर सकें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति राय है और मैं डिजायर कैंडल्स के नाम से अपना एक छोटा सा कैंडल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट चला रही हूँ। साथ ही साथ हमारी ये प्रयास रहती है कि हमारे उत्तराखंड के आसपास और हम जैसे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सहयोग दें। जैसे कि ये आप मेरा हैम्पर बैग देख रहे हैं, तो ये मैंने एक SHG ग्रुप से बनाया है ताकि हम उनको भी सपोर्ट कर सके और इस तरह से म्यूचुअल काम कर सके। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विकास सुनियाल है और हम लोग जो है लग्जरी सेगमेंट में हर्बल धूप पूर्ण संड अगरबत्तीज बनाते हैं। जितना भी फ्लावर वेस्ट होता है मंदिरों को, हम फूलों से हम लोग जो है धूप और अगरबत्तीज बनाते हैं। मेरा नाम यशिका गुप्ता है। हम एसेंशियल ऑयल मैन्युफैक्चरर हैं और एसेंशियल ऑयल बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कुछ आपको दिख रहे हैं, हम परफ्यूम्स बनाते हैं, शैम्पू है, सल्फेट फ्री शैम्पू है
आफ्टर शेव वगैरह हैं और कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ऑयल्स बनाते हैं। कुछ हमारे पास मूड इनहैंसिंग ब्लेंड्स है जो आपको मूड के अकॉर्डिंग आपको थेरेपी देंगे। मेरा नाम कविता है और मैं कंपोस्टिंग करती हूँ बेसिकली। साथ साथ में जो है अपने जैसे और लोगों को जोड़ के मैं उनको भी जो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड से जोड़ रही हूँ और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि अब हमारी धरती जो है वो रसायन मुक्त हो जाए और हम लोग जो है अपनी जमीन को अपने आने वाले भविष्य में जो जनरेशन आएगी हमारे उसके लिए बचा के रखें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर बीनू भदौरिया है। बाय प्रोफेशन में एक वेटनेरियन हूँ और मैंने गायों की जो दुर्दशा देखी है कि वो गाभिन न होने की वजह से सड़क पर छोड़ दी जाती है, उसको मद्देनजर मैंने एक कैटल फीड प्लांट शुरू किया है 5 सितंबर 2019 में, जिसमें मैं यूरिया फ्री फीड बनाती हूँ जिससे कि हमारी गाय जिसे माता का संज्ञा देते हैं वो पुनः गाभिन हो सके, दूध दे सके और हमारे जीवन का आधार बन सके। हाय, माय सेल्फ मीना, मैं ऋषिकेश हूँ और बेसिकली मैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही हूँ जिसके माध्यम से जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, सोलो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो अकेले घर से काम कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस देम ऑन अ लोकल प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोगों ने ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी किसी तरह का कुछ काम कर रहे हो, घर से कर रहे हो या हैंडमेड कर रहे हो या किसी तरह की आर्ट में काम कर रहे हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। हमारा एक प्लेटफॉर्म है दैट इज dialrishikesh.com और आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। माय नंबर इज 8477924401। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम तनुश्री मिश्रा है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं कुछ क्रिएटिव काम करती हूँ जैसे कि वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके आप देख सकते हैं ये बल्ब, फ्यूज बल्ब का यूज़ करके ये कृष्णा बनाए हुए हैं। प्लेट पे हमने नेशनल लेवल की प्लेट बनाई है। मैं कुछ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके भी काम करती हूँ और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रयास कर रही हूँ कि वो हो सके और साइड बाय साइड में पोर्ट्रेट भी बनाती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सुदीप जुगान है और मैं एक अपना सुमित्रा ऑर्गेनिक फार्म है हम लोगों का। वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक फूड को जो है कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड उगाया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। उसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं विलेज टूरिज्म को, एक विलेज को टूरिज्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है कि लोग वहाँ के आए, वहाँ पर रहें और एंजॉय करें। आई एम कैप्टन शेखर सती, एक्स इंडियन नेवी, and I am consulting MSMEs on defense manufacturing under Make in India initiative, and I really appreciate this initiative of Doon University and EDI to start and conduct this program. I feel highly privileged to be part of this beginning and this program, and I wish both Doon University and EDI good luck, all the best for their future endeavors. Thank you. The validity session, I welcome Narendra sir, our head of exam controller, and Professor R.P. Mungay sir, the Dean of School of Social Sciences, Doon University, Professor H.F. Croyd sir, as you know that he has taken session yesterday, Dean of School of Management, Doon University, and one more will be joining us, Professor Dobal sir, he's the professor in School of Social Sciences, Doon University. Ms. Banu ने इतने बढ़िया ढंग से बोल दिया है, and I am not good in that kind of दोहा चौपाई, क्योंकि मैं बड़ा हार्ड फैक्ट्स वाला आदमी हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और इकोनॉमिक्स की भाषा बोलता हूँ। तो जो कुछ मेरी समझ मेरे ख्याल से आता है कि you should not live in past, either you should not live in future, you should live in present. आपका प्रेजेंट जो है कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका मतलब जो प्रिपरेशंस कैसी है, वही आपकी फ्यूचर की दिशा डिसाइड करती है। तो इस तरह का कोर्स होना अपने आप में इस तरह की बेंचमार्क है। मैं ये कहूँगा कि अगेन देखिए ऐसा भी कहा गया शास्त्रों में, विद्या धनम सर्वधनम प्रधान। द वेल्थ ऑफ नॉलेज इज द मोस्ट important or the ultimate kind of wealth which anyone can possess. But again it has a corollary. Vidya danam sarvdanam pradhan. Anybody who gives knowledge as gift is the supreme gift which you can give. So probably sir, you and your team, man, what they have done is fantastic.
gratitude and gratitude from all of us. सर ये मैं कहूँगा माफ करिए अगर मेरा समय ले रहा हूँ, मैं कहूँगा कि आज इस हफ्ते हमने इस वट वृक्ष की यहाँ पर स्थापना करी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी, और मैं ये चाहता हूँ कि ये एंटरप्रेन्योरशिप के जो माहौल है उत्तराखंड में, ये वट वृक्ष की छाया में हम हमेशा बैठने आए। इसके लिए मेरी ईडीआई और दून यूनिवर्सिटी से प्रार्थना है कि इस वट वृक्ष की और नरिशमेंट हो और इसको बड़ा किया जाए। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता हूं, मैं अपने सब साथियों की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि इसमें जिम्मेदारी हमारी भी है कि हाउ टू नरिश, हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड नाउ। स्टूडेंट्स के साथ भी आजकल तो एग्जाम चल रहे थे, नहीं तो हम स्टूडेंट्स को भी आपके एक्सपीरियंस से भी लाभान्वित होते, लेकिन हम चाहेंगे कि आगे आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी इंडस्ट्री से हमारे स्टूडेंट्स एसोसिएट हों, जुड़ें, और कंपनी कॉर्पोरेट प्रैक्टिकल बेस्ड हम केस स्टडीज, पेपर्स कुछ ऐसा पब्लिश करें जो आप कर रहे हैं, ताकि ये ना लगे कि कोई थ्योरेटिकल बात हो रही है और प्रैक्टिस में कुछ और है। प्रैक्टिकल जो ऑपरेशंस में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अदर देन गिविंग देम अ वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो ये हार्डेस्ट हिट एरिया है, अगर हम चले नहीं जमाने के साथ तो हम खत्म हो जाएंगे। ये मैं अगेन आई फील कि अगर मेरा लेक्चर उसे ऑनलाइन उपलब्ध है तो मेरा लेक्चर क्यों सुनेगा। अगर मैंने अपने को अपडेट नहीं किया, अगर मैंने अपने को इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से क्लासरूम के लिए तैयार नहीं किया, तो कोई भी स्टूडेंट आज की डेट में सबका एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, सबको पता है क्या है, और सारी यूनिवर्सिटीज ने एक इतना ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन डेवलप कर दिया। फाइनली दे आर सर्चिंग फॉर द जॉब्स। जॉब के लिए उन्हें मार्केट में आना है, मार्केट में इंडस्ट्री की जो डिमांड है उससे उन्हें दो चार होना है। लेकिन कभी भी दोनों सेक्टर को हमने कहा बहुत बार लिंकेजेस करके, लेकिन उसको जैसे वीव करते हैं अपने करिकुलम में, उसकी कभी कोशिश नहीं करी। So when we have implemented this national education policy, I am thankful to Professor R.P. Mamgai, Professor S.C. Purohit and Dr. Sudhanshu Joshi. This concept of having our own company of industry, entrepreneurship, innovation, incubation, इस नाम से हमको अपने बच्चों के लिए इन हाउस कोई सुविधा देनी पड़ेगी। बिकॉज हमने देखा कि जहां जहां हमारा इंडस्ट्री का पार्ट था, आप वहां बच्चों को लेके जाते हैं, वो कहते हैं हमें डिस्टर्ब मत करिए, हम कहते हैं इनको आप इंटर्नशिप कराइए, इनको ये सब कराइए। और इंडस्ट्री की मैं राजीव शर्मा भारतीय उद्यमिता केंद्र अहमदाबाद से हूं, और हम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। उसके अंडर ही हमने ये एडवांस एमडीपी ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि एमएसएमईज और लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा बिकॉज इसमें अलग अलग डोमेन एक्सपर्ट्स जो थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, उन्होंने अपने विचार और इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस जो है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि कार्यक्रम में मोर देन 50% जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर हैं उत्तराखंड से, देहरादून से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये एक शुरुआत है जिसको कि हम आगे ले जाना चाहेंगे। हमने ये कार्यक्रम दून यूनिवर्सिटी में किया, जहाँ पे ईडीआई का रीजनल सेंटर भी है। तो आप सभी लोगों को जो भी सहायता की जरूरत है, वो लोग वहाँ पे डॉक्टर अंजनी सिंह को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड we look forward to take initiatives and hand holding forward collectively with the entrepreneurs.